हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपेंद्र शर्मा 2.0 पर। देखिए, आज मैं क्लास 10th का जो साइंस का पेपर होगा उसके लिए गेस पेपर बनाया हूँ। अगर इतना भी आप तैयार कर लेंगे इन क्वेश्चनों को तो आपको 70 में से 60 नंबर कहीं नहीं गए हैं। आइए मैं दिखाता हूँ इन क्वेश्चनों को कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए, एक है क्या, विभव तथा विभवांतर में अंतर क्वेश्चन। अगला एक क्या है, ओम का नियम। फिर क्या है, तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन के लिए किसका तुल्य प्रतिरोध की क्या करिए व्याख्या। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन के लिए जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला आता है R = R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम के लिए जो आता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इसको सिद्ध कैसे किया जाता है ये पूछना चाहता है। अगला है कि प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित प्रश्न। क्या प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित प्रश्न जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का जो मिश्रित क्रम संयोजन कर देता है सवाल, उसको हल करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, यह क्या है, विद्युत बल्ब। क्या, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन। क्या, विद्युत बल्ब का सचित्र वर्णन कीजिए। वो क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब भी बनाना पड़ेगा और विद्युत बल्ब के बारे में लिखना भी पड़ेगा। अगला है क्या कि विद्युत सामर्थ्य की परिभाषा लिखिए। विद्युत सामर्थ्य का मतलब जो शक्ति की परिभाषा होती है कि उसके क्या लिखना है, हमको उसकी परिभाषा लिखना है और परिभाषा के साथ साथ उसका मात्रक भी लिखा जाता है जो पूछता है। अगला है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है वो पूछ सकता है। अगला है फ्यूज तार की परिभाषा लिखिए। फ्यूज तार की परिभाषा क्या होती है, तो फ्यूज तार जो लगाते हैं परिपथ के श्रेणी क्रम में, वो भी मेन तार में, उसके बारे में पढ़ लेंगे। अगला है क्या, पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक में क्या अंतर होता है ये पढ़ लेंगे। आगे देखिए क्या है, क्या है, खाद्य श्रृंखला। कौन, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं और खाद्य जाल किसे कहते हैं। तो इसे पूछने का एक और तरीका हो सकता है कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में क्या अंतर है। अगला, 10% के नियम की खोज कौन किया था। जानते हैं 10% के नियम की खोज न्यूमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और 10% के नियम के बारे में आप अपनी नोटबुक से या किताबों से पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ दर्पण से आते हैं। दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध अगर सिलेबस में आए तो ठीक है, नहीं है तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इसके बाद देखिए, अगला क्या है, दर्पण के लिए एफ और आर में संबंध। एफ बराबर जो R/2 होता है उससे संबंध। अगला क्वेश्चन है कि दर्पण से संबंधित सवाल। सवाल का मतलब न्यूमेरिकल। UVF 1/F बराबर 1/V + 1/U पर जो सवाल आते हैं उससे इंपॉर्टेंट सवाल एक जरूर पूछेगा। अगला है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम लिखिए। अगला है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। इससे 6 स्थितियों में से कोई एक ही स्थिति पूछता है जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होगा। अगला, उत्तल लेंस से मतलब लेंसों से संबंधित क्या प्रश्न, आंकिक प्रश्न। मतलब लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/F बराबर 1/V - 1/U से संबंधित सवाल पूछेगा। अगला है निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या पूछेगा, अंतर पूछेगा। निकट दृष्टि दोष का कारण और निवारण लिखिए। मतलब कारण और निवारण, कारण का मतलब किसके कारण होता है और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं। तो आपको एक ट्रिक बताया गया होगा, अवनी। क्या, अवनी। अवनी, अव का मतलब अवतल लेंस, अनि का मतलब निकट दृष्टि दोष। आज समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन, बाध्यता किसे कहते हैं। अगला है नेत्र से संबंधित आंकिक प्रश्न। अगला है कि प्रकाश प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। अगला क्या है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। अगला, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं। कौन सा प्रभाव,
टिंडल प्रभाव। अगला देखिए, परिवार नियोजन किसे कहते हैं और इसके नियंत्रण की विधियाँ लिखिए। एड्स के लक्षण और रोकथाम लिखिए। मेंडल की आनुवंशिकता के नियम लिखिए, जो मेंडल के 3 नियम है। समयुग्मजी और विषम युग्मजी में एक अंतर लिखिए। और यहाँ पर एक है कि परीक्षण संकरण किसे कहते हैं। डीएनए एवं आरएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा है। डीएनए एवं आरएनए का फुल फॉर्म पूछा जाता है पेपर में। अगला है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना का क्या करिए, वर्णन कीजिए। डीएनए की द्विकुंडली संरचना का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन है। देखिए अगला क्या है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। अगला है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। इसके बाद है समतल दर्पण की विशेषताएं लिखिए, जिसमें पूछता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसके बाद है प्रकाशीय केंद्र किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, देखिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, इसमें से कोई एक स्थिति पूछता है पेपर में, वो विकल्पी क्वेश्चन। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, तो उत्तल में यही पूछता है कि कार, बस, ट्रक, बाइक के जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो वह उत्तल दर्पण होता है। और दाढ़ी बनाने के लिए जो नाई अपने उपयोग में लाते हैं दर्पण, वो कौन सा होता है, अवतल दर्पण होता है। आगे देखिए, अभी साइंस में आगे बायोलॉजी में क्या है, देखिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अगला है रुधिर के कार्य लिखिए। अगला है हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र के साथ हृदय का कार्य वर्णन करना है। अगला है धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो जाइलम जानते हैं कि जल को परिवहन करता है, फ्लोएम पौधों द्वारा बनाए गए भोजन का परिवहन करता है। वृक्क का सचित्र वर्णन, मतलब जो किडनी होती है उसका सचित्र वर्णन करना है। रुधिर अपोहन किसे कहते हैं, रुधिर अपोहन या इसी को कहते हैं कृत्रिम वृक्क, क्या इसी को कहते हैं कृत्रिम वृक्क, मतलब जिसका वृक्क सही ढंग से काम नहीं करता है तो उसमें एक आर्टिफिशियल वृक्क का उपयोग किया जाता है, उसी को कहते हैं कृत्रिम वृक्क। अगला क्या है, देखिए वृक्क के कार्य, किसके कार्य, वृक्क के कार्य। अगला द्विविखंडन किसे कहते हैं, पुनरुद्भवन या इसी को पुनर्जनन भी बोला जाता है, किसे कहते हैं। इसके बाद है कि कायिक जनन या प्रवर्धन किसे कहते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्या है कि परागण किसे कहते हैं, स्वपरागण और परपरागण में अंतर लिखिए। अगला क्या है, देखिए क्वेश्चन, द्विनिषेचन किसे कहते हैं। अगला है पुरुषों में लैंगिक लक्षण और स्त्रियों में लैंगिक लक्षण क्या होते हैं। मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। और किताब से यूपीएससी नाम 4 नंबर का पूछता है, उसको पढ़ लेंगे। एस्टिकरण किसे कहते हैं, साबुनीकरण किसे कहते हैं, साबुन का सूत्र लिखिए। और मिसेल किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे फिर पुनः बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस। पोषण किसे कहते हैं, पोषण मतलब भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या होता है। मानव में पोषण कहने का मतलब कि पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए भोजन का स्वांगीकरण किसे कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसे कहते हैं, जो जानते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 2 पायरुविक अम्ल बनते हैं, वही ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है। ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन में अंतर क्या होता है, ये है। इसके बाद देखिए यहाँ केमिस्ट्री से क्वेश्चन आने लगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद अम्लों के रासायनिक गुणधर्म तथा क्षारों के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। आगे है देखिए यहाँ पर कि धातु और अधातु में अंतर क्या होता है, लिखना। आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी एवं इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, धातु का निष्कर्षण या धातु का शोधन या धातु का परिष्करण, तीनों एक ही प्रकार की हेडिंग है। अगला है कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। निस्तापन एवं भर्जन में क्या अंतर होता है।
इसके बाद अगला है कि गैल्वेनीकरण या यशद लेपन किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया क्या, संयोजन अभिक्रिया तथा वियोजन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। योगात्मक अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। उभय अपघटन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगला देखिए क्या है, उष्मा छिपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर क्या होता है। संक्षारण किसे कहते हैं। और पहले चैप्टर से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने पर आपको 4 नंबर का पूछता है। अब ये देखिए, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल में अंतर। उदाहरण, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार तथा प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार में एग्जाम्पल पूछता है। इसके बाद क्या है, तो देखिए यहाँ पर आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एवं क्षार की परिभाषा लिखिए। पीएच मान पर आपसे न्यूमेरिकल पूछेगा, पीएच मान पर सवाल पूछता है। देखिए यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चंस क्या हो गए, खत्म हो गए। आपके पूरे साइंस का क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 70 में से 60 नंबर कहीं नहीं गया हो, और प्लस 30 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 नंबर। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।